टू यूज़ ऑफ एट। एट एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग कई अर्थों में होता है। एट के प्रयोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होगा। तो चलो इसके अर्थ की तरफ। यहाँ पहला अर्थ पर या में का बोध कराने के लिए, यानी कि समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल रीच एट 10 o'clock। यहाँ समय बोध कराने के लिए 10 o'clock का प्रयोग किया गया है। ही केम एट नून, यहाँ नून की जगह नाइट, मिडनाइट, इस तरह के समय वाले शब्द लिख सकते हैं आप। दूसरे अर्थ की तरफ चलते हैं। पर या में के अर्थ में छोटे स्थान का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एट होम, यहाँ छोटे स्थान का बोध हो रहा है, ध्यान देना। ही इज़ एट स्कूल, ही लिव्स एट मुंबई। यहाँ जितने भी प्रयोग किए गए हैं छोटे स्थान हैं। पर याद रखें, किसी देश के नाम के पहले इन आता है, ना कि एट। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, ना कि वी लिव एट इंडिया, क्योंकि कोई भी देश छोटा नहीं होता, छोटा स्थान नहीं होता। यहाँ अगली अर्थ की तरफ चलते हैं। दिशा यानी डायरेक्शन का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लुकिंग एट हिम। यहाँ अगला अर्थ उम्र यानी कि एज का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट स्कूल एट 10, यानी कि 10 साल की उम्र में उसने स्कूल को छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई होम टाउन एट 18, यानी कि मैं 18 साल की उम्र में मैंने अपना होम टाउन छोड़ा था। अगला अर्थ अस्थायी रूप से कार्य में लगे रहने के अर्थ में एट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एट वर्क, यानी कि वर्क करना अस्थायी कार्य है, जिसका अर्थ दे आर वर्किंग नाउ, यानी कि अभी वह काम कर रहा है पर अस्थायी है, पर ज़्यादा समय तक यह जारी नहीं रहेगा। बॉयज़ आर एट प्ले, लड़के खेल रहे हैं, बट खेलना तो हमेशा जारी रहेगा नहीं। तो ये सब अस्थायी कार्य हैं जिनके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। पर याद रखिए, स्थायी कार्य या व्यवसाय के साथ इनका प्रयोग होता है, न कि एट का। शी इज़ इन पॉलिटिक्स, यानी कि वह पॉलिटिक्स में है, यह स्थायी कार्य है काफ़ी लंबे समय तक। ही इज़ इन टीचर, न कि ही इज़ एट टीचर। अगला अर्थ कीमत या दर यानी कि प्राइस एंड रेट के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस सेल्स एट RS 32 अ किलोग्राम, यानी कि 32 रुपीज़ किलोग्राम राइस को बेचा जाता है। तो यहाँ पे जो एट का प्रयोग किया गया है कीमत बताने के लिए किया गया है। आई गॉट दिस बुक एट RS 45, यानी इस किताब की कीमत 45 रुपीज़ बताया गया, यानी कीमत के अर्थ या दर के अर्थ में, प्राइस एंड रेट के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है। अगला अर्थ गति यानी कि स्पीड की दर के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बाइक इज़ रनिंग एट 60 किलोमीटर एन आवर्स, यहाँ 60 किलोमीटर एन आवर्स के पहले एट का प्रयोग किया गया, यानी कि स्पीड है। द कार इज़ रनिंग एट 40 किलोमीटर एन आवर, यहाँ भी 40 किलोमीटर एन आवर जो उससे पहले एट का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्पीड की दर बताने के लिए हम उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं। अगला अर्थ के कारण यानी कि कारण का भाव के अर्थ में हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डिलाइटेड एट योर सक्सेस, यानी हम आपके सक्सेस पर डिलाइटेड खुश हैं। आई एम सैड एट योर फेल, यानी कि मैं आपके फेल होने के दुख में दुखी हूँ। तो यहाँ जो कारण बताया जा रहा है, कारण का भाव देखकर बताया जा रहा है, जिसके पहले हमने एट का प्रयोग किया है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।